हेलो दोस्तों, LGR स्टडी इंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि हमारे वीडियो सीरीज की पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी वीडियो जो है हमारी सीरीज की आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है हमारे वीडियो सीरीज से पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन जो था वो कन्नौज का शासक था। कहाँ का? कन्नौज का शासक था। और हर्षवर्धन के कार्यकाल के बारे में यदि आपको पूछा जाए तो आपको बताना है, हर्षवर्धन का कार्यकाल जो था वो 607 से 647 ईसा पूर्व था। कब था? 607 से 647 ईसा पूर्व। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का पतन कब हुआ? मौर्य वंश का पतन जो हुआ था वो 190 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 190 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश का पतन जो हुआ था वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वृद्धरथ। इनकी हत्या इनके सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण जो हुआ था वो 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व में। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ए होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक का अभिलेख जो था वो सबसे पहले किनके द्वारा पढ़ा गया? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? उत्तर वैदिक काल की अवधि जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। और ऋग्वेद काल की अवधि जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे, जो चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। तो इस ऑप्शन में आपको दिया गया है पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, उक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इन सभी में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुई? मोहनजोदड़ो की खोज जो आरंभ हुई थी वो 1922 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा इनका खोज प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर इसका बी होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 से 1500 ईसा पूर्व, यानी सी। अगला क्वेश्चन देखिए, महायान का संबंध किस धर्म से है? महायान का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो महायान का संबंध किस धर्म से है ये आप समझ ही गए होंगे कि इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? बेबीलोन में। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। कितनी है? 18 है। तो सही आंसर इसका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? यानी जय संहिता जो है किस ग्रंथ का दूसरा नाम है? तो महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धम्म किसने प्रारंभ किया? यानी धम्म जो थी वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत की गई थी। 261 ईसा पूर्व में आपको पता होगा कि कलिंग का युद्ध हुआ था और इसके बाद अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था? तो मनुची जो है इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसवा बर्नियर किसके काल में भारत आया था? फ्रांसवा बर्नियर जो था वो शाहजहां के काल में भारत आया था और औरंगजेब के काल तक रहा था। यानी फ्रांसवा बर्नियर जो था
वो 12 वर्षों तक भारत में रहा था। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक, यानी 1656 से 1668 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रामानंद। रामानंद कबीरदास के गुरु भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 17वां नंबर क्वेश्चन है, अलवार संतों की संख्या निम्न में से कितनी बताई जाती है? तो अलवार संखों की संख्या जो है वो 63 बताई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद जो थे वो तो कबीर के गुरु थे, लेकिन इनके गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य थे, या शंकराचार्य थे, या राघवानंद थे, या फिर कबीरदास थे? तो कबीरदास तो इसका आंसर होगा ही नहीं, तो इन तीनों में से इनका आंसर जो होगा वो सी होगा, राघवानंद। करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन है, कायराइल अम्माई नामक महिला किनकी भक्त थी? तो ये जो थी शिव की भक्त थी। किनकी भक्त? शिव की। तो सही आंसर इसका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। और तालीकोटा का युद्ध को ही विजयनगर का ध्वंस कहा जाता है। इसी तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय का संबंध निम्न में से किस वंश से था? तो कृष्णदेव राय का संबंध जो था वो तुलुप वंश से था। किस वंश से था? तुलुप वंश से था। कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के महान शासक थे। कहाँ के? विजयनगर के महान शासक थे। और तुलुप वंश की स्थापना जो है 1326 ईस्वी में हुई थी, और 1565 यानी तालीकोटा के युद्ध तक इसका कार्यकाल था। तो सही आंसर इसका सी होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1573 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1573 ईस्वी। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल का विजय अकबर द्वारा कब किया गया था, तो 1574 से 75 में किया गया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां उच्च कोटि का गायक था, यह कथन क्या है? सत्य है या असत्य है, या फिर सभी है, या फिर कहा नहीं जा सकता? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वो गायकी में भी रुचि रखते थे। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किस वर्ष दिन ए इलाही धर्म चलाया? यानी अकबर द्वारा जो है दिन ए इलाही धर्म किस वर्ष चलाया गया था? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 1581 ईस्वी में। दिन ए इलाही जो था इसमें अकबर ने सभी धर्म को एक साथ लाने की कोशिश की थी। तो चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक था, यानी अकबर के दरबार में जो प्रख्यात गायक था वो कौन था? बैरम खां था, टोटरमल था, अब्दुल रहीम था, या फिर तानसेन था? इसका सही आंसर तानसेन हो जाएगा। और तानसेन का दूसरा नाम जो था वो रामतनु पांडे था, और ये ग्वालियर से आते थे। कहाँ से आते थे? ग्वालियर से। अकबर के नवरत्न में भी तानसेन का एक स्थान था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैरम खां। खाने खाना बैरम खां ने अकबर का संरक्षक बनकर शासन किया था, क्योंकि अकबर जो है मात्र 14 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बैरम खां। बैरम खां का पूरा नाम क्या है? खाने खाना बैरम खां। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल जो था वो 1838 से 1905 ईस्वी था। कितना था? 1838 से 1905 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है, कंपनी काल में शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह क्या था? यानी वो शब्द क्या था? रैयत था, जोतदार था, राजा था, या कोतवाल था? तो कंपनी के समय में जमींदारों के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा।
29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया था? तो 29वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1848 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस। और इसका विरोध सर्वप्रथम मंगल पांडे ने किया था, जो एक सैनिक थे। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो रंगून में हुई थी। बहादुर शाह जफर जो थे मुगल वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? मुगल वंश के अंतिम शासक। और 1857 में दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी बहादुर शाह जफर द्वितीय द्वारा किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 31वां नंबर क्वेश्चन तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई किसकी हार हुई? यानी प्लासी की युद्ध जो हुई थी उसमें किसकी हार हुई? तो इसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ था। किसका? सिराजुद्दौला का। तो राइट आंसर इसका बी होगा। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ताड़ किस गवर्नर ने प्रारंभ किया था? तो भारत में ताड़ जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। किसके? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इसका राइट आंसर ए होगा। 34वां नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में अवस्थित है? तो दांडी यात्रा जो निकाली गई थी वो स्थान जो है किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात में या बिहार में, फिर बंगाल में या उड़ीसा में? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं कि दांडी जो है गुजरात में अवस्थित है। 36वां नंबर क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में लंदन में गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व जो है गांधी जी कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 37वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की? तो पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू जी द्वारा जो किया गया था वो 1931 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1931 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 38वां नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्याग पत्र दिया? यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र कब दिया गया था? तो ये त्याग पत्र 1939 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1939 ईस्वी में। क्यों दिया गया था ये भी हम आपको बता देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था उस समय अंग्रेज गवर्नर जो थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने भारत के नागरिकों को बिना पूछे हुए दूसरे युद्ध में शामिल कर दिया था। इसी के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल के लोगों ने त्याग पत्र दिया था। तो सही आंसर इसका 1939 ईस्वी यानी ए हो जाएगा। 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बताते हैं कि सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत में के जो थे ये महान नेता थे और वहाँ पर इन्होंने अहिंसा के साथ आंदोलन चलाने का काम किया था, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम बादशाह खां और दूसरा बच्चा खां है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की को। और इसमें 210 लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। कितने लोगों की? 210 लोगों की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए LGR स्टडी। हमारे LGR स्टडी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।